है वो फिर एक मिनिस्टर साहब जो हैं, एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं, वो इस वाक़ये के बाद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को फ़ोन किए और उनको ये कहते रहे जी कि आपका भी नाम है, मैंने आज ज़ोर लगा के तो आपकी गिरफ्तारी जो है मैंने आज मुलतवी करवा हुँ, दी है। हुँ। लेकिन आप ज़रा एहतियात करें और वो जो आपके फलाँ दोस्त हैं और फलाँ दोस्त हैं और फलाँ दोस्त हैं, उनको बता दें वो आज घर में ना रहें, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरह अच्छा। उन्होंने 2-3 लोगों को फ़ोन किए, यानी कि हुँ, वो बाकायदा खौफ-ओ-हरास पिलाना चाह रहे थे। हुँ। ये जो होता है ना, ये तरीकाकार जो है, जब कोई हुकूमत जो है वो इन हथकंडों पे उतर आती है, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यानी सही। कि पहले आपका निशाना था ऑपोजिशन के लोग, हुँ, अपोजिशन लीडर कभी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, कभी खुर्शीद शाह को गिरफ्तार कर लिया, कभी आसिफ हुँ, जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। अब वो जो है उनकी ज़मानतें हो गई हैं, तो अब इन्होंने कहा कि जो कमज़ोर लोग हैं, सहाफ़ी हुँ, हैं, ये तो मज़ामतें नहीं करते तो इनको पकड़ो। तो ये जो हुँ। डराने धमकाने की कोशिश है, इसका मकसद क्या है? ये एक बड़ा अहम सवाल है हाँ, कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि एफआईए जो है वो अगर मोहसिन बेग के घर में घुस के उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो हुँ, पीटीआई के वो एमएनएज या वो शख्सियात हुकूमत के अंदर जो जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल थे या अपनी वफादारी बदल के मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, वो हुँ। ये मत समझें कि हम कमजोर हैं और वक्त सही। पड़ने पे ये एफआईए जो है वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये हुँ, जो आज हुँ। मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है, ये दरअसल वो पैगाम देना चाह रहे थे अपने पार्लियामेंटेरियंस को और पार्टी के अंदर उन लोगों को हुँ, जिनके राब्ते हैं सही। ऑपोजिशन की जमातों से तो मीर साहब कि ये पैगाम दीगर अगर सहाफ़ियों के लिए भी था और इस बात में कितनी सदाकत है कि लिस्टें बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की पकड़-धकड़ का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा? देखिए, मुझे खुद एक सहाफ़ी ने खुद आज बताया कि हुँ, उनको एक फेडरल मिनिस्टर ने फ़ोन करके कहा है कि आपका नाम भी लिस्ट में है, लिस्ट बनी हुई है, आपका नाम भी लिस्ट में अच्छा। है। आज मैंने आपकी गिरफ्तारी जो है वो मुलतवी करवा दी है, लेकिन मैं इसकी ज़मानत नहीं देता और हुँ, आपके फलाँ, फलाँ, फलाँ दोस्त जो हैं, आपके साथी जो हैं, उनको तो गिरफ्तार करना ही करना है। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर पीटीआई के का जो सोशल मीडिया सेल है, उसने तो बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दिया है और उस कैंपेन में वो बाकायदा खुद कह रहे हैं कि बहुत से जर्नलिस्टों के नाम है, मेरा भी नाम है, उसमें सलीम सादी साहब अच्छा, का भी नाम है और एक हमारी जो फीमेल कुलीग है आसमा शिराजी, उनका भी नाम है कि जी अच्छा। इनको इनको भी पकड़ो, इनको भी ठीक, गिरफ्तार किया जाए। सही। तो अब अगर नौबत इस बात पे आनी है, अगर आपको आसमा शिराजी के किसी कॉलम पे एतराज़ है, किसी हुँ, भी चीज़ पे एतराज़ है, तो भई आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ आप अदालत में चले जाएँ। अब ये हुँ, मोहसिन बेग साहब के खिलाफ जो सारा मामला है, मुराद सईद साहब ने उनके खिलाफ जो एक शिकायत दर्ज करवाई है, वो जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर भी लिख दिया जी, कि हुँ, इस सफ़े नंबर पे ये लिखा हुआ है और इसका ज़िक्र किया है मोहसिन बेग ने और ये बात बिल्कुल गलत है। हुँ, तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के ज़रिए आपने क्या किया है? आपने दरअसल रेहाम खान की जो किताब है और उसका वो जो सफ़ा नंबर है, हुँ, उसको आपने पूरी दुनिया के सामने पब्लिसाइज़ किया है। मैं साफ-साफ आपको बताऊँ कि मैंने तो रेहाम खान की वो किताब जो है वो नहीं पढ़ी थी। लेकिन अच्छा। आज जब एफआईआर में मैंने उस किताब का सफ़ा नंबर पढ़ा है और फिर नदीम मलिक साहब ने अपने शो में वो एफआईआर के हुँ। कंटेंट्स जो हैं वो बताए हैं, अच्छा तो उससे मुझे पता चला है कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो मैं ये अच्छा, समझता हूँ कि मीर साहब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि ये रेहाम खान साहिबा की जो किताब है, वो पाकिस्तान में बैन तो नहीं है ना? या फिर तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की अब तक? देखिए, इनके जो कुछ रहनुमा हैं जो मसलन जुल्फी बुखारी साहब हैं हुँ, या एक यूके में इनके भी दोस्त हैं, इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं और शहबाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, अनिल मुसर्रत साहब। उन्होंने रेहाम खान के खिलाफ यूके की कोर्ट्स में कोई कार्रवाई की। अच्छा, लेकिन वो किताब पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब ठीक वो है, एफआईए ने जो एक एफआईआर दर्ज किया है, उसमें उस किताब का भी ज़िक्र आ गया और उसका सफ़ा नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ठीक अब है। इमरान खान साहब पर और मुराद सईद साहब पर अगर वो समझते हैं कि मोहसिन बेग साहब ने कोई झूठ बोला है, तो हुँ, हुँ, उन पे ये वाजिब है कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सही, पाकिस्तान की किसी अदालत में रेहाम खान पर मुकदमा दर्ज करें और उनको सही, गलत साबित करें। लेकिन ठीक अगर है। वो आप ऐसा नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जिन्होंने आज तक रेहाम खान की किताब नहीं पढ़ी, तो हाँ, फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे यार इस किताब में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये इस हुकूमत के हाथ-पाँव फूले हुए हैं। आज जो मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ है, उसने तो तहरीक इंसाफ के बहुत से अपने जो लोग हैं, उनको हैरान और परेशान कर दिया है क्योंकि हुँ, ये मोहसिन बेग साहब जो हैं, वो एक अखबार के एडिटर भी हैं, इसके अलावा एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके एडिटर इन चीफ भी हैं
और इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उनके साथ गैर मुल्की दौरों पे भी जाते रहे हैं। और सहाफ़ी होने के बावजूद इन्होंने जो 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें इमरान खान साहब की बड़ी मदद की और उनके लिए डोनेशंस भी इकट्ठी की, उनकी पार्टी को चंदा भी दिलवाया। हुँ, तो मैं ये कई दफ़ा मोहसिन बेग साहब से पूछा करता था कि मोहसिन बेग साहब, हम तो इमरान खान साहब का कभी इंटरव्यू कर लिया, कभी जरदारी साहब का कर लिया, कभी नवाज शरीफ साहब का कर लिया। तो ये आप जो है इतने इमरान खान के करीब किस तरह हो गए? तो हुँ, आप ये जो आपकी एक रेड लाइन होती है सहाफ़ी की, उसको क्रॉस नहीं कर रहे थे। तो कुछ अरसे से वो कह रहे थे, हाँ, वाक़ई मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं इसका कफ़ारा भी तो अदा कर रहा हूँ ना, मैं अब तनकीद भी तो करता हूँ ना। हुँ, तो मोहसिन बेग साहब अगर तनकीद कर रहे थे और उनका लबो-लहजा जो है वो काबिल एतराज़ था, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन कानूनी कार्रवाई का जो तरीका आज इख्तियार किया गया है, ये इंतहाई गैर कानूनी तरीका है और उसका ज़िक्र तो इस्लामाबाद की जो एक मुकामी अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने अपनी फैसले में भी लिख दिया है कि हुँ, 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ और साढ़े 9 बजे आपने उनके हुँ, घर छापा मार दिया। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, जो बहुत से लोग जो हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं कि जब ये लोग उनके घर में दाखिल हुए तो इन हुँ, ये सादा कपड़ों में थे और इनसे जब कहा गया कि आप बताएं आप कौन हैं, हुँ, अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, तो इन्होंने आइडेंटिटी नहीं दिखाई। तो उस पर जो मोहसिन बेग साहब के घर के यानी फैमिली है, उन्होंने 15 पर इतला की। वो जो अच्छा, पुलिस वहां पर आई, उस पुलिस को मोहसिन बेग साहब की फैमिली ने बुलाया। उन्होंने 15 पे हुँ, कॉल की कि पता नहीं ये कौन लोग हैं और हुँ, जो जबरदस्ती हमें ले जाना चाह रहे हैं। अभी अब उनका बेटा जो हमजा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हमजा जो है, उस पर अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो आप अगर अच्छा, अगर आप यूनिफॉर्म में भेजते एफआईए वालों को, अगर आप पुलिस को वहां पे भेजना था तो उसको पहले पुलिस को भेज देते। आपने हुँ, पहले वहां एफआईए वालों को सादा कपड़ों में भेजा और उन्होंने कोई वारंट भी नहीं दिखाया, जिसका कि अदालत ने भी जिक्र किया है। तो ये इंतहाई जो है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत की सुबकी हुई है। गो हुँ, के जो कुछ मनाजर जो हैं वो सोशल मीडिया पर हुकूमत की तरफ से, एफआईए की तरफ से जो फुटेज रिलीज की गई है, उसमें जो मनाजर हैं वो भी मुनासिब नहीं है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो पिस्टल लेके तो बाहर आ गए और उन्होंने एम भी हुँ, किया पिस्टल। लेकिन मैंने जब उनके बेटे से बात की, हमजा से, तो उसने कहा, हुँ, जी हमें पता है कि ये कौन लोग हैं। जब हम कह रहे हैं कि आप बताएं कि आप कौन हैं और आप वर्दी हुँ, में क्यों नहीं है, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो हम क्या अच्छा, करते? हुँ, और आप ये मैं बताऊं कि कल का जो डॉन अखबार है, कल के डॉन अखबार में देखिए, कल के डॉन अखबार में खबर छपी हुई है कि एक दिन में इस्लामाबाद में 10 डकैतियां हुई हैं। हुँ, और सही है, जिस इलाके में मोहसिन बेग साहब का घर हुँ, है, इस इलाके में इस्लामाबाद के एक साबिक आईजी के घर के बिल्कुल सामने डाकू घर में घुस गए और लूटमार करके वहां से निकल गए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में काफी खौफो हरास की सही, फिजा है और इस सूरत हाल में बहुत से लोग जो हैं वो गार्डों पर भी, जो घर में गार्ड रखे हुए हैं, हुँ, उन पर भी एतबार नहीं करते। लोगों ने हुँ, घरों में असला रखा हुआ है। तो सही। ये वो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है कि बड़ा एतराज अच्छा किया जा रहा मीर है साहब, जी। इसमें इसमें मुझे एक चीज़ जो आपसे पूछनी है वो ये कि एक्चुअली क्या हुआ है? मुझे बताइएगा। आपने आपने कहा कि हुकूमत की बड़ी सुबकी हुई है। अब इतनी बेवकूफ़ तो हुकूमत भी नहीं है। सादा कपड़ों में भिजवा दिया, बगैर वारंट के भिजवा दिया। खाते-पीते आदमी हैं, सबको पता है मोहसिन बेग साहब, यकीनन गार्ड्स होंगे, मुलाज़िमीन की एक फ़ौज होगी। अगर इस तरह से कोई घर में घुसेगा तो उसके ऊपर रिएक्शन तो आएगा। क्या जो प्लान था वो सही तरह से एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सका? हुआ क्या? नहीं, देखिए, इसमें हुआ ये है कि पिछले डेढ़ 2 साल में जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, इसको मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी जो एक टाइगर फोर्स है ना, उसकी तरह इस्तेमाल कर रही है। हुँ, और ये जो साइबर क्राइम विंग है, आपको याद होगा कि इसने कुछ अर्सा पहले लाहौर में 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया था, मेरे छोटे भाई आमिर मीर को और इमरान हुँ, शफ़कत को हुँ, गिरफ्तार किया था। उनके भी घर में इसी तरह घुस गए थे और पकड़ के ले आए। अब इन्होंने देखा ये कि ये तो सहाफ़ी होते हैं, ये तो बेचारे आगे से मुज़ाहमत ही नहीं करते। हुँ, लेकिन इस्लामाबाद में आप जिस तरीके से आप घुसे, मैंने आपको इसीलिए पूरी एक बैकग्राउंड बताई है कि इस्लामाबाद में डकैतियां बहुत हो रही हैं। और फिर जब आप जाएंगे बगैर यूनिफॉर्म के, तो और आप वारंट भी नहीं दिखाएंगे और आप अपनी आइडेंटिटी भी नहीं दिखाएंगे, तो उसमें हुआ ये कि वहां पर ये जब 9 बजे मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है और साढ़े हुँ, 9 बजे इनको कहा गया कि जाकर पकड़ो, एग्जीक्यूशन में जल्दी थी, किसी को बहुत जल्दी थी। हुँ,
सही। किसी को बहुत जल्दी थी और इसकी इंक्वायरी भी नहीं की गई और सीधा जाके और मोहसिन बेग साहब को पकड़ने की कोशिश की गई। हुँ, तो इसमें जो जल्दबाज जो भी आदमी है जिसने ये हुक्म दिया था वो ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी मज़ाहमत होगी। अब हुँ, उसकी एक और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जो एफआईए के लोग और पुलिस के लोग बाद में दोपहर को दोबारा जब मोहसिन बेग साहब के घर के अंदर घुसे हैं, हुँ, तो उनको एग्ज़ैक्टली पता था कि कौन-सा कमरा किधर है और किस अच्छा। कमरे में क्या चीज़ मिल सकती है। तो हुँ, ये जो मोहसिन बेग साहब का घर है, ये 2018 के इलेक्शन से पहले यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं, वो रेगुलरली इस घर को विज़िट करते थे और अच्छा। इस घर के अंदर कौन से कमरे में नीचे वाला ड्राइंग रूम जो है वो कहाँ पे क्या होगा, खाना कहाँ पे खाना है, हुँ, उनके कंप्यूटर कहाँ पड़े हुए हैं, उनको सारा पता था। हुँ, सारा पता था उन लोगों को।